So, before we move forward to our podcast, sir, we all want to know more about yourself. Was it your interest? Like you have been, and so what was like it happened? Exactly, this is not directly medical field. This is environment science or ecology, and you can see, say, I'm a zoologist basically. I did my PhD in zoology. Before this, my MSc was in parasitology. तो ओवरऑल मैं ये कहूँ कि my interest was since my initial stages of education. और मैं बहुत पहले एक बात याद करता हूँ, जब हम लोग छोटे होते थे और अपने फादर के साथ हम लोग सुबह वॉक पे जाते थे, मतलब वो लेके जाते थे मेरे को वॉक पे. एंड माय क्वेश्चंस टू माय फादर वाज बेसिकली लाइक दिस के हाउ दीज फ्रॉग्स ब्रीथ इन द वाटर कंडीशंस. और इसके अलावा बहुत सारी बातें जो नेचर के साथ होती थी. अब वो आंसर देते थे अपने हिसाब से, बट कई बार खाने की बात आती थी कि हाउ दे टेक देयर फूड फ्रॉम एनवायरमेंट, और पानी में कैसे वो अपना खाना वाना ढूंढते हैं. तो ये जो चीजें थी, शुरू से कुछ ऐसा था कि नेचर की तरफ जो अट्रैक्शन है वो लगातार बना रहा. एंड एक और मोमेंट मैं याद करता हूँ कि आई वाज इन 6th और 7th क्लास, एंड माय अंकल, बेसिकली माय फादर्स कजिन, he was elder to him, and he asked के what do you want to be in future. तो मेरा था कि मैं एनिमल साइंस पढ़ूंगा, मैं zoology पढ़ूंगा, है ना. नॉर्मली बच्चे जब उस टाइम पे क्या था कि एक ट्रेंड था कि मेडिकल साइंस चलिए, कि आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो डॉक्टर बनते हो, आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बहुत सारा ट्रेंड था कि प्लांट साइंस में जाएंगे, बॉटनी पढ़ेंगे. एंड एक कुछ ऐसी बात थी कि जोलॉजी का करियर नहीं है, कुछ ऐसी कुछ चीजें उस टाइम पे. देखिए होता है ना कि टाइम टू टाइम एक होता है इस तरह से. तो उस वक्त मैंने बोला कि मैं जूलॉजी में जाऊंगा, है ना. और ये चीज इतना बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रही, एंड आई डिड माय एमएससी विद इन दिस सब्जेक्ट. और उसके बाद मेरा पीएचडी जो है वो रहा, इट वाज ऑन मॉस्किटो कंट्रोल थ्रू. टॉपिक थोड़ा लंबा था, मैं समराइज करके ये बोलूंगा कि इट वाज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज बाय इन्वेडिंग some larva stages into them. It was been unique type of topic. उसके बाद फिर ये था कि बर्ड्स में इंटरेस्ट हो गया, कुछ फोटोग्राफी में हो गया. इस तरह की चीजें चलते चलते अल्टीमेटली जैसे जैसे सोच डेवलप होती है, आप आगे बढ़ते हो, तो आपको क्या है कि और नए जो आपके जो ये कहते हैं ना कि योर माइंड इज ओपनिंग, तो उस तरह की चीजें हो जाती हैं. और वो हुआ. आखिर अभी चीजें कुछ उस दौर में आ पहुंची हैं कि वी आर थिंकिंग अबाउट कि नेचर को सस्टेन कैसे कराना. और ये जो आज का बहुत बड़ा एजेंडा है, इट इज नॉट इन द बेसिकली इन द गवर्नमेंट्स एजेंडा कि नेचर को कैसे चलाएंगे. देयर आर लॉट ऑफ मेनी एजेंडाज, बट जो हम जैसे लोग हैं जो नेचर में वर्क कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो लोग जरूर इस पे वरी करते हैं. एंड व्हेनेवर वी आर डूइंग सम, वी आर रेजिंग सम इश्यूज, तो दीज आर कमिंग इनटू द न्यूज. और ये कभी कभी गवर्नमेंट के कानों में भी पड़ती है. और चीजें उसी का रिजल्ट है अल्टीमेटली कि बहुत सारे लॉज, एनिमल प्रोटेक्शन लॉ कह दीजिए आप जो है, इसके अलावा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे नियम कानून आ रहे हैं, वेटलैंड्स के लिए बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं. गवर्नमेंट अभी इस बारे में धीरे धीरे अवेयर हो रही है. बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि जो नेचर है उसके लिए गवर्नमेंट के कोई खास एजेंडा नहीं है. दिस इज ऑन टर्शरी और क्वार्टनरी लेवल, है ना. प्राइमरी लेवल पे ये चीज अभी भी नहीं आती है. ठीक है. तो ये एक वरी का केस है कि हम लोग फ्यूचर में कैसे सस्टेन कर पाएंगे. तो इस बारे में सोचते हुए ओवरऑल ये हुआ कि मैं चलते चलते अपने सब्जेक्ट से और इकोलॉजी और एनवायरमेंट, बर्ड्स और ये सारे पे वर्क में हम लोग आ गए. और अभी जो मेन वर्क है जो हम लोग कर रहे हैं, इट इज ऑन वेटलैंड्स एज वेल एज वी आर डूइंग विद बर्ड्स. बर्ड्स के साथ और स्पेशल कई बार ये होता है कि बर्ड्स ही क्यों, तो एक ऐसा ये जो फील्ड है ना, इसमें एक तो ये स्पीशीज ऐसे हैं कि दे वर्क एज इंडिकेटर इन द नेचर.
whenever you see a bird कि आ रही है, ये चिड़िया आ रही है यहाँ पे, तो वो भी एक नेचर का इंडिकेशन है, क्या हो रहा है, कोई बर्ड आई तो क्यों है, और कोई नहीं है, यू आर ऑब्जर्विंग अ बर्ड फॉर लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और अभी वो गायब हो गया, तो ये क्यों हुआ। तो इट इज काइंड ऑफ इंडिकेशन कि ये नेचर एक इंडिकेशन दे रहा है किसी भी स्पीशीज के आने और जाने से, एग्जिस्ट करने से, उसके फ्लक्चुएट होने से आपको पता लगता है कि देयर इज समथिंग change which is going on. It may be a positive change or negative change. So overall यही है कि I'm indulged with this field now, and मुझे ये लगता है कि ये लाइफ टाइम कम है इस सब को करने के लिए, और समटाइम आई थिंक कि कुछ और ज्यादा वक्त होता, ज्यादा चीजें होती, कि बहुत कई लाइफ टाइम और मिल जाए इस चीज को करने के लिए, तो वो भी जो है कम रहेगा। ओवरऑल कुछ इस तरह की चीजें हैं। Sir, I have attended your many seminars. Like one recent was about the bird only, the world या bird. बर्ड्स डे। Sir, I just wanted that you can can you tell me about the China's how it was like कि वहाँ पे birds को हाँ, कैसे एक क्या मुझे था? लगता है कि इस बातचीत में वो इंस्टेंस को भी बहुत डिस्कस वो करना एक काफी काफी एक अच्छा एग्जाम्पल है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, चीजें सस्टेनेबल होंगी, कैसे होंगी, क्या है, ये बड़ा लंबा डिस्कशन है। और कभी कभी क्या होता है कि नेचर में हम लोगों को लाइव एग्जाम्पल्स नजर नहीं आ रहे होते, है ना। तो उसमें एक बहुत ही क्लासिकल स्टडी है, चाइना का स्टडी है। चाइना में क्या था ना कि 1958 में, है ना, एक पॉलिटिकल चेंज हुआ, एंड उनके जो नए एम्परर है वो डिसाइड हुआ, माओ जेडोंग करके जो पर्सन थे। इनको ये लगा कि उस जमाने में क्या था ना कि चाइना और ब्रिटेन और यूएस, ये तीनों रेस में हुआ करते थे। उस वक्त में ब्रिटेन नंबर 1 था, और जो यूएस है इट वाज ऑन सेकंड, और चाइना तीसरे पे आता। तो चाइना को हमेशा से ये रहा है कि हम लोग वर्ल्ड पावर बने, विश्व शक्ति हो जाए। तो उस सीरीज में इन्होंने अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये कहा कि भाई ढूंढो कि विच कॉजेस आर देयर विच आर मेक ड्यू टू विच वी आर लैगिंग बिहाइंड, पीछे क्यों रह रहे हैं, उसके लिए आप सर्च करो। तो कई जो आउटकम्स आए वो ये आए कि भी चाइना इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक अस, हमारा जैसा है उसी तरह से। और यहाँ पे जो हम पैदा करते हैं, जो ग्रेन हम उगा रहे हैं, वो ग्रेन जो है वो धीरे धीरे बर्ड्स खा जाते हैं, रोडेंट्स खा जाते हैं, और कई सारे पैरासाइट्स हैं जो इसको खा जाते हैं। इसके अलावा डिजीजेस हैं जो वेक्टर्स की वजह से हो रही हैं, मक्खियां मच्छर ये बीमारियां फैला रहे हैं। तो ये सब है हमारी इकोनॉमी के पीछे। इनका एक बड़ा कंक्लूजन था कि एक बर्ड जो है वो 400 ग्राम, जो स्पैरो खास तौर से, देयर फोकस वाज ऑन स्पैरो, तो स्पैरो 400 ग्राम के आसपास जो है वो ग्रेन खा जाती है। उसके लिए पूरा एक लगभग ऑलमोस्ट इन्होंने निकाला था कि 1 महीने में कुछ इस तरह से। सर लेट मी पॉज यू सर, आपका ऑफ मतलब फोकस बीच बीच में जा रहा है, आप बैकग्राउंड ऑफ कर दीजिए, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, लाइक सही है अगर अभी सही है? बैकग्राउंड सही है। तो पीछे आपने लगाया क्या, ब्लर करा है क्या? हाँ, ब्लर है प्रॉब्लम। ये देखिए, तो मुझे लग रहा है इसलिए फोकस बीच बीच में नहीं हो रहा है। नहीं, एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज कि दिस कैमरा इज एक्सटर्नल एचडी कैमरा, और उसमें ये प्रॉब्लम रहती है कभी कभी कि थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये फोकस कभी कभी चला जाता है। नहीं, आप तो मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट, ऐसा कुछ नहीं है, अगर अच्छा वीडियो तो अच्छा, तब भी आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो देख अभी इसको लीजिए कि रीकंटिन्यू मतलब करें, क्या करें, क्या करें अभी? नहीं सर, यहाँ से हम काट देंगे, एडिट कर देंगे, हाँ, कोई बात नहीं, जितना तक अभी है। अभी अभी बस ठीक ये है। है कि हाँ भी ठीक है, अगर आप ज्यादा शिफ्ट नहीं करोगे मे बी कम नहीं नहीं, हो। मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, आई ट्राई टू मेंटेन। तो अभी ठीक। हाँ। हाँ अभी तो ठीक है सर, हाँ, तो क्या है ना या कि फिर थोड़ा ये आगे आ जो, जाइए कैमरा के हाँ, पास थोड़ा, नाउ हो सकता है। अभी ठीक है। हाँ हाँ सर अभी ठीक है, थोड़ा और तो आगे। क्या है ना कि जो चाइना का केस था, इन्होंने लिस्टिंग किया कि जो स्पैरोज है दे आर ईटिंग लॉट ऑफ ग्रेन्स, और अभी आप सोचो कि मिलियंस ऑफ स्पैरोज है, और एक स्पैरो 400 ग्राम खा लेती है, तो कितना ग्रेन हमारा जो है वो बर्बाद जा रहा है। तो ये इनको मिसकॉन्सेप्शन हो गया मेरे हिसाब से।
और इन लोगों ने क्या किया, बस वो आनन फानन इन्होंने एक पूरा मूवमेंट चला दिया, और इट वाज ग्रेट स्पैरो कैंपेन। आप नेट में भी कभी सर्च करोगे तो यू विल फाइंड ग्रेट स्पैरो Name कैंपेन। was something Great हाँ, Sparrow. इट वाज हाँ हाँ, मैं यही कहूंगा कि ये जो है यू विल फील कि ये शायद बचाने के लिए है, बट ये मारने के लिए था। अब ये इन लोगों ने क्या किया, स्पैरो ही नहीं दूसरे बर्ड्स को भी इन्होंने खत्म किया वहां से। 1958 में शुरू किया, और 1960 आते आते स्पैरोज बिल्कुल जीरो, वहां पे दिखना बंद हो गए। और तरीका देखिए, 90 अमेजिंग तरीका। अब 90s आप में कैसे, 90s में इतने अच्छे उनके पास मतलब टेक्नोलॉजीज थी और नहीं, देवर। टेक्नोलॉजी इज नॉट बाय द टेक्नोलॉजी। आपको मैं बताता हूँ कि तरीका क्या है। वो लगातार शोर करते थे, ढोल नगाड़े बजाते थे वहां पे, ड्रम वो करते थे, शोर मचाना है, सायरन्स बजाने हैं, इस तरह की चीजें करनी है, जिसकी वजह से बर्ड डिस्टर्ब हो जाती है और उड़ते रहती है लगातार, जहां भी बैठने ना पाए वो। अब लगातार वो उसको उड़ने दे रहे थे, तो धीरे धीरे थक के वो बर्ड नीचे गिर जाती थी। बाद में वो उसको जूते से या डंडे से मार के जो है उसको कलेक्ट कर लेते होते थे। और लगातार ये बाकायदा काउंटिंग होती थी कि आज कितना बर्ड मारा गया। तो ये हर रोज 10 करोड़ 12 करोड़ ये होने लगा। अल्टीमेटली जो स्पैरोज हैं वो वहां से फिनिश हो गए। 1960 में एक बड़ी अजब घटना हुई चाइना में कि सडनली देयर वाज अ अटैक ऑफ लोकस, और ये जो ग्रेस होपर्स का पूरा अटैक हुआ, और उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। अल्टीमेटली भुखमरी से जो ऑफ ट्रैक डेटा है, एक बुक है, प्रोबेबली द नेम इज टॉम स्टोन। तो ये बुक को बैन कर दिया गया, क्योंकि जिन्होंने लिखा था उन्होंने ट्रुथ कहीं से वो देखा, और अल्टीमेटली उनका था कि 45 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू दिस। ये 4.5 करोड़, 45 मिलियन, 4.5 करोड़ लोगों का डेथ हुआ इस वजह से, भूखमरी से, क्योंकि अनाज पूरे तरीके से खत्म हुआ। अब आप देखिए कि नेचर का एक सिस्टम था, स्पैरोज वर ईटिंग ओवर द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स अचानक से इतने बड़े क्योंकि कंट्रोल ऊपर से खत्म हो गया। नेचर ने हर एक पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, और उसी सिस्टम को इन्होंने ब्रेक किया था, और इन लोगों को विद इन 2 इयर्स ही ये चीज। अब ये कह सकते हैं कि ये तो नेचुरल बात थी कि नेचर से हुआ, ऐसे हुआ, तो आसपास के किसी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ चाइना में ऐसा हुआ है ना, ये देखने वाली बात है। तो अब क्या करते हैं, बात यही नहीं रुकती। अभी जो प्रॉब्लम हुआ, ये डेटा मानते हैं कि भी हम लोग के करीब 15 मिलियन लोग इसमें मारे गए, 1.5 करोड़ तो वो मानते ही हैं, बट 45 मिलियन का डेटा अलग से था, जो जिसको इन्होंने बैन किया, और वो बुक यूएसए से अभी अवेलेबल है, मिल जाती है। तो ये एक चीज हुई। उसके बाद बात यहाँ नहीं रुकी, अल्टीमेटली अब प्रॉब्लम आ गया, क्राइसिस वाज कि भाई खाना कहाँ से लाएं। तो इन लोगों ने फिर दूसरे तरीके अपनाए, फर्टिलाइजर्स ले लिए और दूसरे पेस्टिसाइड्स ले लिए। अल्टीमेटली इकोसिस्टम का बैलेंस इतना ज्यादा बिगड़ा है कि अब फूड चेन के अंदर आपको जो है पेस्टिसाइड मिल रहा है, इट इज कैंसर कॉजिंग एंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और जो आपका सॉइल क्वालिटी है वो डाउन हो रहा है। तो ये जो दिस वाज द इट इज अ ग्रेट एग्जांपल जो आपको 2 साल के अंदर दिख जाता है। एज वेल एज आई एम सेइंग कि एक और स्टडी है कि जो आपके हनी बीज हैं, अगर हनी बीज को आप हटा देते हैं, हनी बीज को हटा दीजिए 4 इयर्स, 4 सालों के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, जो हम लोगों का पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आएगा, और 6 से 7 साल होते होते आपका नामो निशान खत्म। आप ये मान के चले, एक छोटी सी है, हनी बी की बात कर रहा हूं अभी। So how like हनी बीज, कैसे? देखिए, हनी बीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 80 to 90% पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। जो आप गेहूं चावल खाते हो वो सारी चीज का पॉलिनेशन होता है, ठीक है, और भी फ्रूट्स खाते हैं तो पॉलिनेशन होता है। वो पॉलिनेशन मतलब परागकण एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ले जाने का काम जो है, ठीक है, ये कौन कर रहा है, ये हनी बीज कर रहा है, ठीक है। तो हनी बीज जो है ये पोलन ग्रेन्स ले जाते हैं, 80 से 90% ये जो नेचर में जिम्मेवारी है ये हनी बीज की है, और बाकी इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की है, और हवा से भी होता है। तो ये जो चीज है ना कि 80%
जो कंट्रीब्यूशन है हनी बीज का, वो इतना छोटा क्रीचर है कि उसके लिए आप लोग बॉदर ही नहीं करते हो यार, ये हनी बी का क्या यार, है ना, ये होता है। तो ये जो चीज है ना, ये हनी बीज को अगर आप हटा दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो क्रॉप्स है वो सीधे सीधे डाउन जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन आपके खत्म हो जाने और चीजें जो है आपको खाने के लिए मिलेगा नहीं। ओवरऑल वही वाला सीन है जो चाइना में 2 साल मैंने बोला, अगर वो कंट्रोल ना करते, चीजों को कंट्रोल करने का तरीका भी मैंने बता दिया, इट वाज वेरी नेगेटिव वे, है ना, नेचर के अगेंस्ट जाके तो उसको खत्म किया और नेचर के अगेंस्ट और रिवाइव कर रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज थी हनी बीज मैंने आपको बोला। और ये बर्ड्स, तो इसमें तो बात आएगी कि जो बर्ड्स हैं ये नेचर के इंडिकेटर हैं, दे हैव प्लेइंग ब्यूटीफुल रोल इन द फूड चेन एंड सारी चीजों को सस्टेन करना, नेचर का अपना एक सिस्टम होता है, तो उसके अंदर ये सब कुछ चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज है कि 5G टेस्टिंग में कुछ प्लेन जो है वो लैंड नहीं कर सके, है ना, अभी यूएस में हुआ, प्रोबेबली इंडिया में क्या होगा ये अभी देखना बाकी है, और दुनिया के हर कोने में क्या होगा देखना बाकी है। इट इज नॉट मीन द वे कि भाई यहाँ पे सिर्फ एरोप्लेन की प्रॉब्लम आ रही है। आप देख रहे हैं कि एरोप्लेन तो आपके काम की चीज हो गई, आप जा नहीं पाए तो आप परेशान हो गए, और जो बर्ड्स हैं वो अपने घर नहीं पहुंचते हैं अगर 5G का टेस्टिंग आप करते हैं, क्योंकि ये जो क्रीचर्स हैं, बर्ड्स हों, हनी बीज हों, ये नेचर के अंदर ही जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, आप लोग अगर जान रहे होंगे तो अर्थ इज अ बिग मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस के अंदर हम लोग जिंदा हैं। मैग्नेट एक दिन के लिए खत्म हो जाए, कोर हमारा डेड हो जाए, वो भी बता देता हूँ, नेचर का एक भी डिजास्टर आपको जो है वो मिनटों में खत्म कर सकता है। मतलब ये वाली जो मैंने बात आपको बोली कि मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दिन के लिए हम खत्म कर दें तो बहुत सारे ऐसे सोलर पार्टिकल्स हैं, लाइक अल्फा पार्टिकल्स एंड ऑल, वो ऐसे पार्टिकल्स जो इन्वेड होके कहीं भी पहुंच सकते हैं, और वो प्रोटेक्शन काम नहीं आएगा आपके, कोई भी जो आपने अपने चारों तरफ बनाया हुआ है। तो उस कंडीशन में विद इन फ्यू डेज आपकी लाइफ जो है वो डिजास्टर हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के जाने से आप यहाँ जितना भी लाइफ है वो खत्म होगा, बाकी और चीजें जो भी नेचर के जो साइकिल्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो वो तो नेचर का मैं बोल रहा हूँ कि नेचर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है, क्योंकि इट विल बी कमिंग 3 और 4 बिलियन लेटर, ईयर्स लेटर, ये 2-3-4 बिलियन साल बाद होगा ऐसा, जब आपका जो कोर है दैट विल बी मीन फ्रोजन, है ना, अर्थ का कोर जब फ्रीज कर जाएगा तब ऐसी चीजें होंगी, वो एक नेचुरल साइकिल है। बट इसके बीच आप क्या कर रहे हो, आप उस अभी एग्जिस्ट करते हुए भी नेचर के साइकिल्स को ब्रेक कर रहे हो। कैसे ब्रेक कर रहे हो, आप 5G बना रहे हैं, 4G 3G ये सारी जो चीजें कर रहे हैं ना, ये जो आप रेडिएशंस यूज कर रहे हैं, ये हमारे जो चारों तरफ का ऑरा है जो आपको आंखों से दिखता नहीं है, उस सारे ऑरा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस ऑरा का यूज कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं, है ना, आपको पता नहीं लगता है कि हम कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली इसका यूज कर रहे हैं फॉर द नेविगेशन। एक चिड़िया सैकड़ों मील तक का रास्ता तय करती है, हजारों मील जाती है, वो कैसे आती है, माइग्रेशंस है, देयर आर सर्टेन पाथवेज जहां से बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, इट इज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। सबसे लंबे माइग्रेशंस 20,000 किलोमीटर्स के हैं, 6,000-8,000 किलोमीटर के तो मामूली पाथवेज हैं जो यूरोप से इंडिया, इंडिया से यूरोप होते हैं, अफ्रीका से इंडिया के लिए है ना। तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी अगर आप बिना सोचे समझे टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं जस्ट अपना। अब आप ये बताइए मेरे को कि क्या जरूरी है हम लोग यूजलेसली 24 घंटे मोबाइल से कनेक्टेड रहें, इज इट नेसेसरी? हम लोग का मोबाइल 1 मिनट के लिए बंद नहीं है। हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं, टावर्स ज्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ एथिक्स सीख ले कि हमारा मोबाइल इतने घंटे बंद रहेगा, है ना, हम लोग अपना जो है यूज नहीं करेंगे।
आप ये सोचें कि आप इस लायक ही नहीं बचेंगे कि मोबाइल की जरूरत पड़े, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे तब आपके फोकस होंगे कि जिंदा कैसे बचे। अभी कोरोना में सर ये हो ही रहा आने है ना। वाले कल में एवरीथिंग आने विल वाले बी। टाइम में इट विल बी डिजास्ट्रस अगर आप बिना तरीके से यूज करेंगे। और 5G में एक इंडिकेशन, मैंने कहा ना कि छोटी कहानी, छोटे इंडिकेटर्स नेचर के अंदर होते हैं, और अभी आपकी टेक्नोलॉजी भी जो है जवाब दे रही है। आपका एरोप्लेन नीचे लैंड नहीं हो रहा है, गलत जगह लैंड होगा, है ना, या कनेक्शंस टूट जाएंगे, कितने डिजास्टर्स हैं, है ना। ये तो आपको दिखाई देगा ना कि कोई डिजास्टर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जो एक्सीडेंट आप डेली लाइफ में धीरे धीरे नेचर के डिस्टरबेंस के साथ झेलने वाले हैं, वो तो आपको पता ही नहीं लग रहा है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कभी कभी जल्दी और कभी कभी देर में पता लगते हैं। तो ये है सारा। सर इट लाइक मेरा पहले ये क्वेश्चन था सर आपसे कि आई एम सो नर्वस लाइक पहली बार लाइक यू आर समवन यू नो, तो पहले तो लाइक आई नेवर होस्टेड लाइक समवन बिग लाइक यू। अरे So ये I was थोड़ी just ज्यादा बड़ी listening to बात your होगी। stories. I was just listening to your story. I was in between it, not asking you any questions. या Sir, moving forward to our podcast, sir, I just wanted to ask you, like, what does carrying capacity like? It really applies to people like carrying capacity. मतलब कहने का मतलब ये कि नहीं, more कैरिंग, हाँ। population, max to max species, including human also. तो आपको मतलब क्या है इसके opinions? हाँ, मैं इसमें देखो एक चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो इट्स वेरी सिंपल। यू हैव अ 2 सीटर व्हीकल, तो उसका कैरिंग कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम 4। कभी कभी मैंने 7 लोगों को एक बाइक पे जाते हुए देखा है ना, 7 पीपल राइडिंग अ बाइक, है ना, तो उसके आगे नहीं हो सकता। तो दिस इज मैक्सिमम, है ना। कार के अंदर मैंने 20 लोगों से ज्यादा नहीं देखे कभी। एम्बेसडर कार में एक बार था कि 12-18 लोग जो है बैठ के जा रहे हैं, छोटे बड़े सब भरे हुए हैं, है ना। एंड ऑन अ बस, इंडियन बसेस, इन यूपी, इन बिहार, इन वेस्ट बंगाल, डेंस पॉपुलेटेड एरियाज, है ना। तो वहां पे 150 लोग एक बस के ऊपर। कभी कभी ये होता है कि आखिरी चीज बची नहीं है कि कहाँ से जाएंगे। तो इट मे हैपन टू अर्थ ऑल्सो। लेकिन नेचर के Obviously. अकॉर्डिंग चलने दें, नेचर के अकॉर्डिंग चलने दें, उसको अपना न्याय करने दें, तब ये चीजें नहीं होंगी। चीजें वो बैलेंस होता है, तो वो कहीं से लेता है तो कहीं पे देता है। अब हम लोग क्या हैं, हम लोगों ने, ह्यूमंस ने वो मेथड्स निकाल लिए हैं। सब कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, परिवार छोटा करना है, बड़ा करना है, सारी चीजें हमारे पास है ना। और अभी बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली, रिलीजियसली इस तरह का चल रहा है कि भी मेरी मेरी फॉलोअर्स जो है वो ज्यादा हो, चाहे वो पैदा करके हो, है ना, चाहे कन्वर्ट करके हो। दो बातें आप चीजें सुनते होंगे, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, तो आप ये सुनते होंगे, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज दे आर सेइंग के मेक मोर चिल्ड्रन, है ना, बहुत और बच्चे पैदा करिए, हम लोग कम हो रहे हैं, है ना, हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, हम हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, लाइक इस तरह की चीजें हैं। तो ये जो हो रहा है, ये एक तो ये चीज है। दूसरा, दूसरे तरीके से भी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि हमने साइंस को भी कैप्चर कर लिया, हमने लोगों के ब्रेन को भी कैप्चर कर लिया, और हम अपने अपने तरीके से अलग अलग इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर। ह्यूमंस के मैक्सिमम, हम यहाँ स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं, स्पीशीज तो ह्यूमंस जो है ना वो डोमिनेटिंग होते जा रहे हैं ओवरऑल। सर मैं जितना डेथ रेट है टोटल उससे टोटल ज्यादा। नंबर की बात करूं, टोटल नंबर की बात करूं, तो इट इज 18 to 20 बिलियन पीपल विच कैन बी कैरीड बाय दिस सिस्टम। 18 से 20 बिलियन लोग से ज्यादा कैरी नहीं होगा, है ना। और रहने के लिए जगह, खाने के लिए जगह नहीं होगी, तो क्या है कि फाइट्स होंगी, फिर नेचर दूसरे तरह से कंट्रोल करता है। मैं ये डिसीजेस भी जो होता है ना, जब आप कहते हो कि कोरोना आया, चाइना ने बनाया है, और ये रिफर्बिश्ड है, फर्बिश्ड है, बना के आया है, या फिर इसके पहले HIV है, HIV को तो अभी कोई बात भी नहीं कर रहा है। HIV, इबोला सब
वही सब 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 सारी चीजें हैं। तो नेचर, दीज आर द टूल्स ऑफ नेचर टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन, या किसी भी पॉपुलेशन को। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, नेचर अपने तरीके से कंट्रोल करता है। एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां पे एक कोई, मेरे को ईयर तो याद नहीं है अभी किस ईयर की बात है, बट वहां पे एक प्रॉब्लम हुआ कि सडनली एनिमल्स जो है वो मरने लगे। एंथ्रेक्स नाम की एक डिजीज थी, तो एनिमल्स मरने लगे वहां पे। और वहां पे जो जो गार्ड्स हैं उनको प्रॉब्लम, और वो जो पूरा सिस्टम है उनको दिक्कत हो गई कि इस तरह तो डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। उन्होंने कंट्रोल का भी कोशिश किया, ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन, सब कुछ किया, बट ये अनकंट्रोल था। एक टाइम के बाद मॉनसून आया, बारिश आई, और बारिश के बाद डिजीज अपने आप से वनिश हो गया। अल्टीमेटली रिकाउंट हुआ, तो रिकाउंट में ये पता चला कि जो बर्डन्ड केसेस थे, ओल्ड एज केसेस थे, जो सिस्टम के ऊपर बर्डन थे, सिर्फ वो एनिमल्स खत्म हुए, जो यंग स्टॉक है वो बचा रहा। यहाँ पे एक मॉरल ऑफ स्टोरी है कि नेचर अपने, जो हो सकता है कि आपको कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो आपको खराब लग रहा है, बट नेचर इज कंट्रोलिंग। जब आप एक डिजीज का इलाज ढूंढ लेते हैं, नेचर उसका दूसरा वर्जन लेके आता है, दूसरा सिस्टम लेके आता है, ताकि उससे भी खतरनाक लेके आता है, ताकि कंट्रोल हो सके। अभी जो कंडीशन है हम लोगों का, हम लोग बर्डन हो गए नेचर के ऊपर। अल्टीमेटली जो नॉन प्रोडक्टिव स्टॉक है, नेचर उसको एलिमिनेट करता है। आप किसी भी डिजीज में देखेंगे तो सिर्फ वो स्टॉक हटाया जा रहा है जो नॉन प्रोडक्टिव है। नेचर के लिए नॉन प्रोडक्टिव का सीधा सा मतलब है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। नेचर को ये कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए कुछ आपका, नेचर को कंट्रीब्यूशन रहता है कि इंडिविजुअल्स विच आर फर्टाइल, सिर्फ वो बचेंगे। इसीलिए क्या है कि ओल्ड एज वाला जाता है मैक्सिमम। बट वी आर ह्यूमंस, वी आर फैमिली, तो फैमिली में हम नहीं चाहेंगे कि किसी को कुछ भी हो, और हम लोग हर एक चीज का इलाज ढूंढते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम नेचर के, जब ये बड़ी अजीब सी बात होगी, अल्टीमेटली थोड़ा अगेंस्ट भी जा रहे बट हैं। मेडिसिन लाना, ट्रीटमेंट करना, वैक्सीन लाना, इट इज अगेंस्ट नेचर। हाँ ये ये अगेंस्ट बोल नेचर सकते है, हैं। बट ये बात कड़वी है, और हो सकता है कि आई एम बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस, लेकिन सच यही नो है। नो सर, इट्स ये कम्प्लीटली ओके, वी ये ऑल बात गेट इट। सही है कि हम लोग अगेंस्ट नेचर जाते हैं जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, है ना। तो ओवरऑल यही है, नेचर का अपना तरीका है, जंगल में अपनी चीजें हो। इसीलिए क्या है ना कि ह्यूमंस जो हैं वो कैरिंग कैपेसिटी को भी अभी उसका ख्याल नहीं है ना। ओवरऑल इट विल हैपन कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल इंक्रीज एंड इंक्रीज। अल्टीमेटली आपके पास कई सारे ऑप्शन होने चाहिए। अगर नंबर बढ़ेगा तो आपको इंटरप्लैनेटरी होना पड़ेगा, मार्स पे जाइए, कहीं और दूसरी जगह अपनी कॉलोनीज क्रिएट करिए। बट ये है कि आप वो सुप्रीम स्पीशीज हैं जो नेचर के रूल्स को जिन्होंने ब्रेक किया है, आप ही को कुछ करना होगा इसको सस्टेन कराने के लिए। हालांकि सस्टेनेबिलिटी एक तरीके का मतलब इट इज अ, ये मैं कहूंगा कि एक डिलेमा जैसा है कि होगा कि नहीं होगा। वो नेचर भी लगातार इसको, मतलब ये कि इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि नेचर खुद इसको मेंटेन करने के लिए लगातार एफर्ट होती रहती है, इवोल्यूशन चलते रहता है। देयर इज नथिंग विच इज स्टेबल फॉर ऑलवेज। इवन यूनिवर्स इज ऑल्सो अनस्टेबल, ये भी बनता है, और अल्टीमेटली बर्थ और रीबर्थ का केस है वहां भी, ये चीज है। तो कैरिंग कैपेसिटी की बात है तो इट अप्लाइज ओवर ह्यूमन पॉपुलेशंस एज वेल एज फॉर एनी अदर स्पीशीज। ओवर क्राउड दूसरे स्पीशीज हो जाते हैं तो दे आर कंट्रोल्ड। नेचर इज ट्राइंग टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल्सो, बट वी आर वाइज ना, वी आर सर्चिंग मेडिसिन। आपको मैं यकीन दिला दूं कि अगर हम एक वायरस का इलाज न ढूंढे तो उसके नए वेरिएंट्स आएंगे ही नहीं। नए वेरिएंट्स आने का सीधा मतलब, नए वेरिएंट्स का सीधा मतलब होता है कि आपने पहले वाले को ब्लॉक कर दिया है। ये एक तरीके का है ना, जैसे आप देखते हो कि एक चीज का मेरे पास एक हथियार है तो दूसरा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मेरा सामने वाला है वो लेके आ रहा है। अगर मेरे पास पहला वाला टूल ही ठीक ठाक हो तो दूसरा नया नहीं लेके आएगा, हम एक से लड़के खत्म कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट कि नेचर को हमने अपना दुश्मन बना लिया है कहीं ना कहीं, ये चीज है। moving forward, the next question was sir कि
like how do you relate like difference between the Indian style, traditional Moro, and the next you can say about the American style, like both different lifestyle. Can share your opinion on that. There is a lot of difference in Indian as well as American lifestyle. कई बार इंडियंस को ब्लेम होता है कि भी ये लोग बहुत ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, तो और हम लोग को भी लगता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज्यादा है तो वी वुड बी कंज्यूमिंग अ लॉट। लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है हम लोगों के साथ, है ना? हम लोगों के साथ धोखा है। I'm really sorry, sir. हाँ, what happened? अच्छा, कैमरा उल्टा हो गया। Cut it. I'll cut it. Okay, sir. Continue. तो क्या है ना कि जो इंडियन लाइफस्टाइल है, हम लोग मैक्सिमम 70% इंडियंस जो हैं दे बिलोंग टू विलेज लाइफस्टाइल, क्योंकि नेचर के काफी करीब है। आज भी हम लोग के गांव में जो चीजें होती हैं वो काफी हद तक वो नेचुरल रिसोर्सेस पे हम लोग डायरेक्टली रिलाई करते हैं। इवन चाहे चूल्हे पे रोटी बनना हो, आज भी बहुत सारी जगहों पे है, हम उसी लाइफस्टाइल को देखते हैं। अभी भी गांव में लोग साइकिल चलाते हैं, बैलगाड़ी अभी भी होती है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो इंडिया में है। और पॉपुलेशन ज्यादा होते हुए भी आप इमेजिन नहीं करोगे कि हम लोग उतना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट नहीं करते, जो कि हम लोगों से 6 गुना कम पॉपुलेशन अमेरिका की है, और वो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा कार्बन फुटप्रिंट बनाते हैं, है ना? थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑडियंस के लिए क्लियर कर दूं कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसका क्या मतलब है। एग्जैक्टली क्या है कि हम लोग जब भी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते हैं, इवन सांस भी ले रहे होते हैं, तो CO2 जनरेट करते हैं, है ना? CO2 का पैदा होना, तो ये एक तरीके से हम लोग इसको मार्क करते हैं कि ये कार्बन फुटप्रिंट होगा। जितनी ज्यादा हम लोग CO2 जनरेट करेंगे, जितना हम कार्बन गैसेस एमिशन करेंगे, उतना ज्यादा हमारा बड़ा कार्बन फुटप्रिंट होगा। तो दिस इज मीन द बेसिक आइडिया। तो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज में एनर्जी जनरेशन के साथ ही वो चलती है, तो कहीं ना कहीं कार्बन जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, एंड इट मेक द सिस्टम हॉट। आप सिंपली देख लीजिए, एक बंद कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हो, थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो CO2 है वो इंफ्रा जो आपका रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है या हीट है, उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। यही हमारे नेचर की जो टेंडेंसी है, वो भी कुछ एटमॉस्फेयर की टेंडेंसी वो इसी तरह है। CO2 अगर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होने लगेंगे, आपका पीने का पानी का प्रॉब्लम, आपको जो है ड्रॉट, सूखा, ये सब, कहीं पे बाढ़, कहीं पे ज्यादा बारिश, ये सब आपको झेलना पड़ेगा। नेचर में अनसस्टेन्ड कंडीशंस जो है जनरेट होंगी। अमेरिका जो है ना, वो अब एक जहां तक बात कहें कि इसको अनएथिकल क्या कहा जाएगा, बस इमोरल कह सकते हो आप, है ना? तो वो लोग सब कुछ चीजें जानते हुए भी, एजुकेटेड होते हुए भी, हम लोग के यहाँ तो कहा जाता है कि लोग एजुकेटेड नहीं है ना? तो लेकिन ये एजुकेटेड ना होते हुए भी अपने जो पुराने कल्चर को फॉलो करते हुए, अब कल्चर को वो कैसे फॉलो कर रहे हैं वो बात अलग है। हम लोग के जो वैदिक जो एंशियंट कल्चर है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो नेचर को प्रिजर्व करने के लिए। अब कई तरीके थे जो नेचर को फॉलो कराने के लिए, डर से, पूजा से, या हमारे डेली जो रूटीन्स हैं उनके थ्रू ऐसे लाइफ में डाल दिया जिनका अभी हमें मतलब तो नहीं मालूम, लेकिन हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली वी आर फॉलोइंग द नेचर। अमेरिका में सब कुछ होते हुए सारी चीजें मालूम है, बट दे आर जस्ट डूइंग। मतलब आपको जान के इस बात में हैरत हो सकती है कि मैं अगर मुझे आज थोड़ा ये था कि डेटा वो मुझे रिकवर नहीं हुआ कहीं से, जो अमेजॉन जैसी कंपनीज बॉक्सेस में, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज बॉक्सेस के अंदर अपना वो भेजती हैं, ठीक है? आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बॉक्सेस हैं वो अमेरिका में रिसीव होते हैं। अगर मैं कहूं कि अमेरिका 200 बॉक्स रिसीव करता है ना? एग्जैक्ट डेटा मिलियन टन्स में कितना है वो अभी मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं उसको रेशो में बोल दे रहा हूं। अमेरिका 200 कर रहा है, ठीक है? चाइना जो है वो 60 कर रहा है, इंडिया मात्र 20, और कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे 6 बॉक्सेस की बात आएगी, है ना? जिनको हम पिछड़ा देश बोल दे रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन अमेरिका 200 बॉक्सेस,
200 बक्से एक आदमी मंगाता है, पर कैपिटा बोल रहा हूं मैं, है ना। एक आदमी 200 मंगाएगा तो हमारे यहाँ तो वो 20 है या उससे भी कम है। तो ये सारी चीजों में इवन आप देखिए कि सिर्फ बॉक्स ही है, रैपिंग है, उसमें भी आप नेचर को हिला के रख दे रहे हो पूरा। तो ये जो अमेरिकन स्टाइल है ना, तो हम इसको पूरे तरीके से कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। इवन आप देखिए कि जब इन लोगों को कॉल होता है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, नेचर से रिलेटेड कुछ भी होता है, तो अमेरिका जाता नहीं है, चाइना जाता नहीं है, दे डिनाई, है ना, वो कभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते और नॉर्मली उनके लॉजिक आ जाते हैं। अभी पिछला टाइम में जो इनके प्रेसिडेंट रहे, है ना, ये लोग बिल्कुल इन्होंने डिनाई कर दिया कि अमेरिकन्स आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज इन देयर लाइफस्टाइल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पेट्रोल इन लोगों को चाहिए, इन लोगों को चिंता हो गई कि अब इंडिया में भी कारें आ रही हैं तो इनको भी पेट्रोल चाहिए होगा, हमारा क्या होगा, है ना, और एजेंडा बनाए जाते हैं चीजों पे। पर आप कुल मिलाकर के भी उतना नहीं खराब कर रहे हो जितना अमेरिका की आपसे, एरिया उनका हमसे ज्यादा, पॉपुलेशन उनकी हमसे कम है, तो रिसोर्सेज का जो मल्टीप्लिकेशन है आप देख लीजिए, है ना। फिर भी इंडिया का जो लाइफस्टाइल है या साउथ एशियन लाइफस्टाइल है, एशियन लाइफस्टाइल है, वो उतना अफेक्ट नहीं कर रहा जितना कि अमेरिका का अकेले कर रहा है। ये ठीक है, बात तो है। और जो बाजार का जो कल्चर आ गया है, चीजों के यूज का कल्चर आ गया है, मतलब ये, मतलब एक तरीके से पागलपन है लोगों के अंदर, कुछ प्रोडक्ट्स को लेके पागलपन है। ये फला चीज आ गई, आज आईफोन ये आया तो कल दूसरा आया तो कल तीसरा आया, मतलब रोज चीजें लोग बदल रहे हैं, है ना। उस चीज पे भी हम लोग आ सकते हैं कि जो जहाँ रिक्वायर्ड मार्केट, भी नहीं। जहां रिक्वायर्ड भी नहीं है, आप एक मैक्सिमम यूज। अब जिस बंदे को इंडियंस खुद सबसे ज्यादा मतलब गालियां निकालना और ये सब कुछ होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल कारणों से और बहुत सारी चीजों से गांधी की फिलॉसफी को नकारते हैं बहुत सारे लोग, जिन्होंने गांधी को पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने सुना ही नहीं है ना। गाली देने वालों में वो लोग हैं जो सुना ही नहीं है, जिन्होंने, कितने लोग, आप किससे पूछिए कि आप गाली निकालो, आप बताइए कि भी आपने कितना पढ़ा है गांधी जी को, है ना। तो गांधी जी का सिस्टम यही था कि मिनिमम जो रिसोर्सेज है उसमें मैक्सिमम आउटपुट लाइए। एग्जैक्टली दिस वाज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न होने का मतलब क्या है? मॉडर्न होने का मतलब है कम रिसोर्स के साथ ज्यादा आउटपुट, और आउटपुट बेसिकली एंट्रोपी, एंट्रोपी को मतलब हम ना होने दें। मीन एंट्रोपी का मतलब भी आप लोग जान रहे होंगे, साइंस वाले तो जानते ही हैं कि अगर इंजन चल रहा है, इंजन का काम है मूवमेंट देना, बट वो शोर कर रहा है तो शोर में एनर्जी जा रही है, दिस इज एंट्रोपी, लॉस हो रहा है ना। तो नेचर में हम लॉस लोगों ऑफ को लॉस ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज को हमने एनर्जी लॉस हुए बिना अगर हम चला सकते हैं तो, और बिना किसी उस तरह के इन्वॉल्वमेंट के जहां पे हमारा कार्बन फुटप्रिंट बड़ा हो, उस चीज को रोक सकते हैं तो रोकना चाहिए, है ना। जो गांधी जी का मॉडल था वो यही था कि आप कॉटेज इंडस्ट्री लाएं, हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, जबकि नेहरू साहब जो है उनका था इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। तो देयर शुड बी बैलेंस, है ना। और बैलेंस हर जगह, मतलब बैलेंस थ्योरी वर्क करती है, ये नहीं कि सारे लोग यंग चलाएंगे सारे लोग ओल्ड चलाएंगे, एक बैलेंस होना चाहिए। परिवार होता है, परिवार में भी बड़े छोटे होते हैं, उसी तरह नेचर के अंदर भी जब अप्लाई करने की बात है, चीजें अप्लाई करने की बात है, तो बैलेंस चाहिए। हम लोग अगर नेचर से कुछ ले रहे हैं तो उसको दे क्या रहे हैं, ठीक है। एक आप एक पेड़ उखाड़ते हो तो आप लगाइए भी तो सही ना। तो ये सारी चीज यहाँ पे आ जाती है। अमेरिकन स्टाइल को हम लोग मतलब कुल मिलाकर के डिस्कार्ड ही करना चाहिए, और वो कोई एडवांस मेथड नहीं है। आप देखिए कि वही लोग आपके इंडियन सिस्टम को, इंडिया की जो हमारी मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ मेडिसिन है, जब तक योग रहा हमारे यहाँ पे इंडिया में, जब तक आप योग करते थे तब तक वो आप कहते थे ये तो पिछड़ापन है, क्या मदारीपना लगा रखा, पेट फुलाना पिचकाना, है ना। जब ये अमेरिका से होके आया, योगा हो गया, ए ऐड करते ही इट बिकेम लाइफस्टाइल फॉर द इंडियंस। तो ये चीजें हैं कि हम लोगों को अपने सिस्टम पे रिलाई करके उनको रियली जाना चाहिए, लोग उसके बारे में बताएं कि रियली जो वैदिक कल्चर के अंदर चीजें हैं, वैदिक कल्चर इज नॉट हिंदुइज्म, ये कल्चर की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप कंफ्यूज ना करें, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, जहां भी है नेचर से रिलेटेड है, तो वी शुड फॉलो, मतलब नेचर के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, दुश्मन बनाएंगे नेचर को तो इंडियन ये बहुत, इंडियन मोर
ज्यादातर मॉडर्न वे को ऐसे सिस्टम है ना वेस्टर्न साइड से भी थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। वेस्टर्न होने का मतलब हर बात में मॉडर्न नहीं है। अभी वेस्टर्न वाले योगा कर रहे हैं तो उनके लिए योगा करना मॉडर्न है, ठीक है। आप के लिए मॉडर्न क्या हो सकता है? देखिए, जीन्स पहनना क्यों मॉडर्न है? जीन्स पहनना इसलिए मॉडर्न है क्योंकि ये आपको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के लाइफ में आपको कंफर्ट देता है। आप साड़ी या धोती पहन के नहीं जा सकते वहां पे। अगर जाएंगे तो ये डिफिकल्ट होगा। आप ट्रेन कैसे पकड़ोगे, आप बस में कैसे चढ़ोगे? तो वहां पे ये मॉडर्न है। लेकिन विलेज में जाकर के, जब गांव में आपको रिलैक्स रहना है, तो वहां पे धोती पहनना मॉडर्न है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी कंजर्वेशन दे रहा है आपको। तो दिस इज व्हाट, ये छोटा सा एग्जाम्पल था। नेचर में भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये ओवरऑल मैं कहूंगा कि आप जब अमेरिकन कल्चर की बात करते हैं तो यू शुड एनालाइज कि चीजें कहाँ पे जा रही हैं। ये सब है। So does sustainability require global equity? ग्लोबल इक्विटी से मीन डेफिनेटली ऐसा है कि सबका पार्टिसिपेशन, और इसके जरूरी बिना नहीं तो है कि कुछ होगा नहीं। इंडियंस ही हमेशा एफर्ट्स डालें, नहीं नहीं, ये वेस्टर्न देखिए, यहाँ कंट्रीज भी करें। मैं देखिए एक बात बता दूं आपको। मैं किसी भी, जो लोग मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, ना ही रिलीजियस हूँ। बड़ी अनबायस सी बात है कि मैं सारी उन बातों को कंडेम करता हूँ जो डिवाइड और आपको रीजनलाइज करती हैं। ठीक है, रीजनलाइज से मेरा मतलब कि जबरदस्ती का राष्ट्रवाद जो आजकल चल रहा है ना, वो भी आपको इस बात से ग्लोबलाइज यहाँ नेचर के लेवल में आपको ग्लोबलाइज ही होना पड़ेगा। जब बर्ड माइग्रेट करती है तो उसके लिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज मायने नहीं रखती, ना है ना। कोई रीजन। वो पाकिस्तान से इंडिया आती है, वो यूक्रेन से इंडिया आती है, ऑस्ट्रिया से आती है। यहाँ के बर्ड्स बाहर जाते हैं। नेचर शेयर्ड वैल्यू का है ना। ये ग्लोबल हेरिटेज का केस है, ना कि ये मेरे और आपके सिर्फ इस बात का कि आप अपने कंट्री में इसको होने देंगे खराब, और जो है दूसरा नहीं होने देगा। तो ऐसा नहीं है। ये सबका मिला जुला एफर्ट, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स इस पे एफर्ट करते भी हैं। उनको सीरियस होने की जरूरत है। अभी ना इकोनॉमी को छोड़ के इकोलॉजी पे आने का है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इकोनॉमी से इकोलॉजी पे नहीं आएंगे तो डिजास्टर बिगर देन कोरोना यू विल फेस इन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। हो सकता है कि 21वीं शताब्दी देखने वाले लोग पैदा ही ना हो। ये अलार्मिंग है, बस। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द वाटर प्राइवेटाइज। जैसे आप देखते हो कि पानी बिकता है एंड जी, तो आपके उसके बारे में क्या है, लाइक देखिए, इससे मेरा ज्यादा इस बारे में, देखिए, ये जो इकोनॉमी का केस है ना, कि कुछ घराने जो हैं, जो बिजनेस फैमिलीज हैं, उन्होंने चीजों को कब्जा कर लिया है कि पानी बेच रहे हैं। जो बिक सकता है उसको बेच रहे हैं। पानी की बात नहीं है, वो जो भी बिक सकता है उसको बेच रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज है ना कि पानी बिक रहा है, तो पानी का हम लोगों को इसको कमोडिटी बनाने की बजाय कंट्रोल्ड यूज के लिए लोगों को मोटिवेट करना है। देखिए, मैं बार बार बात कह रहा हूं कि हम लोग को मोटिवेट करना है, ना कि उनको कंपेल करना है किसी चीज पे। हम लोग को आदतें सुधारनी है। स्कूल्स के अंदर हम लोग प्लानिंग इस तरह की, देखिए पहले होता था, मोरल एजुकेशन था, सब कुछ था। अभी वो चीजें नहीं है। बताया जाता था कि आपके सिटिंग ईटिंग एटिकेट्स क्या है। अभी ये तो बताया जाता है कि आपको मीन एक छोटी सी बात है, वाइल वाइल ईटिंग डोंट टॉक। इस तरह की चीजें बच्चों को, मीन वाइल ईटिंग नो टॉकिंग, ये करके राइमिंग करके। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि फिजिकल, हमें ये मालूम है कि जब हम खाएंगे और उस वक्त बात करेंगे तो फूड में गो इनटू योर एयर पाइप, विंड पाइप में जाएगा, और आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसलिए बताया जा रहा है ना, कि खाना खाते बात नहीं करेंगे। लेकिन अब दूसरे तरह के एटिकेट्स की भी जरूरत है। जैसे पानी कितना यूज करना है। अभी हो भी रहा है कि क्लास से बाहर निकलेंगे तो स्विच ऑफ करेंगे, कहीं पानी चलता आपको दिख रहा है तो स्विच ऑफ करेंगे। जस्ट टर्निंग स्विच ऑफ, इट कैन चेंज अ लॉट। मीन बहुत बड़ा चेंज ये लेके आ सकता है। आप जान ही नहीं रहे हैं कि आपने जस्ट एक स्विच ऑफ किया है और आपने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है। इसी तरह पानी के लिए आप टैप को क्लोज कर दे रहे हैं, आप हर रोज एक मग कम पानी यूज कर रहे हैं नहाने में, तो उससे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप दे दे रहे हैं।
तो हमें ये सिखाना है, ना कि ये कि हम पानी बेचना शुरू कर दें। पानी का पर बिकना आपको नहीं ये है। लगता है कि लाइक सबको तो मुझे नहीं लगता है कि सब फॉलो नहीं करते हैं, जैसे आपने बताया ना, नहीं, मैनी सब फॉलो पीपल्स दे नहीं, नहीं। अब आप ये बताइए कि पानी का पैसा तो हम लोग देते ही है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। आप कैसे कह रहे हैं कि पानी फ्री ने फ्री मिल रहा है? फ्री तो नहीं मिल रहा, नहीं, बिलिंग फ्री होती तो है कुछ भी उसकी। नहीं होता। फ्री फ्री है, लेकिन इसको हम इस तरह एज अ कमोडिटी नहीं कि एक प्यासा मर रहा है और उसके पास 20 रुपया नहीं है तो वो प्यासा मर जाएगा। ये चीज मतलब ये कहीं भी एथिक्स में नहीं आती। और पानी को पैसे के लिए व्यापार नहीं होना चाहिए। हाँ, बस एक जेन्युइन लेवल तक, अगर कोई कंट्रोल्ड लेवल में कुछ भी है तो इस पे कोई अगर अगर कहीं ये मार्केट होने भी जा रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का और चीजों का, जो भी हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं उनका कंट्रोल रहना चाहिए। ये ना हो कि जो पानी बेचने वाला है वो अपने आसपास से नल उखाड़ दे ताकि उसका पानी बिके, है ना। तो इन चीजों से बचना पड़ेगा हम लोगों को। पानी बिक रहा है, जो अफोर्ड कर सके वो ले बाजार से मिनरल वाटर। लेकिन दूसरे के लिए, कई बार आपने शहरों में देखा होगा, पहले हम लोग देखते थे, अभी तो चीजें बदल गई हैं, कि आप दिल्ली जा रहे हो, आप जहाँ पे मतलब कहीं पीने के लिए पानी नहीं है, टैप नहीं है ना, आपको मजबूरन पानी पीना पड़ेगा। सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा में आपको पानी खरीद के ही पीना है, टैप नहीं है। तो ये ऐसी सिचुएशन में कभी कभी आप क्या फील करते हो कि वो 100 रुपए का बॉटल बेच रहा है, 60 रुपीज का बॉटल बेच रहा है, मजबूरी है तो लिया। बट ये अगर रेगुलर हम इस तरह को कर देंगे तो ये अच्छा नहीं है। कंट्रोल का ये तरीका ठीक नहीं है। सर इकोनॉमी मुझे और ये, इकोलॉजी में बैलेंस रखना होगा। ऑब्वियसली सर। हाँ। सर मुझे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि जैसे एशियन टाइम से लाइक कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को में और फॉलो करना चाहिए जो होता आ रहा है, और मीट के बारे में क्या ख्याल है, लाइक व्हाट यू मीट वांट मतलब टू से? जो फ्लैश लेस। फ्लैश ईटिंग के बारे में, देखिए दोनों बातें यहाँ पे है कि हम लोगों को फूड डिमांड भी पूरा करना है और एक सस्टेन्ड सिस्टम बना के रखना है। तो अभी जो बेसिकली है कि सबसे पहले मैं कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में बताऊं, तो कन्वेंशनल के साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये आता है कभी कभी कि हम लोग वो डिमांड पूरा नहीं कर पाते हैं। वो टेक्नोलॉजी जो है, जो पुरानी कन्वेंशनल चल रहा है उसमें अगर हम उस तरह से करते हैं तो प्रोडक्शन बहुत आता नहीं है, और उससे इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग का जो पेट भी नहीं भरेगा। तो करें क्या? अभी नए कुछ तरीके आ रहे हैं, जैसे कन्वेंशनल में एक तो ऑर्गेनिक हो गया था सीधा सीधा, एक और तरीका है नेचुरल एग्रीकल्चर आ रहा है, प्राकृतिक खेती अभी एक नया सिस्टम है। तो उस पे भी काफी काम हो रहा है। प्राकृतिक खेती में हम नेचर को समझ ले रहे हैं और नेचर के अकॉर्डिंग ही नेचर के प्रोडक्ट्स का यूज एग्रीकल्चर को एम्पावर करने के लिए किया जा रहा है। तो यहां भी वही कहूंगा कि कन्वेंशनल, मॉडर्न एंड इनोवेटिव एग्रीकल्चर की तरफ हमें जाना पड़ेगा। इनोवेट करने का केस है कि जहां जहां हम उगा सकते हैं वहां वहां चीजें करें। हाइड्रोपोनिक्स आ गया है और बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिनको हम इवन अभी शहरों के अंदर भी आप बालकनी फार्मिंग आ गई है ना, वहां पे भी हम ग्रो करा सकते हैं। तो वो ये कि नए इनोवेटिव आइडियाज पे वी कैन वर्क, और कन्वेंशनल को थोड़ा सा मैं कहूंगा कि उसमें इनोवेशन ले आइए। इनोवेशन आ भी रहा है। नेचुरल एग्रीकल्चर की जो बात मैंने की, अब बात आती है कि मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। देखिए ये अपनी अपनी चॉइस है ना। नेचर के अंदर हम लोग जो है वो एक ऑमनीवोर कैटेगरी में आते हैं। हम लोग फ्लैश भी खा सकते हैं और जो वेजिटेरियन है फूड उसको भी ले सकते हैं। इसको पाप और पुण्य जैसी चीज से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लोबलाइज्ड अवेलेबल फूड, है ना। जहाँ पे रेगिस्तान है वहां पे आपको शीप मिल रहा है तो शीप ही खाएंगे ना। वहां पे मूली गाजर तो खाने से रहे, है ना। अगर खाएंगे तो आप औकात में नहीं आपके कि वहां पे इंपोर्ट करेंगे आप जो है किसी ऐसी जगह, तो वहां पे मुर्गा सस्ता है। बट क्या है कि फार्म्ड जो एनिमल्स हैं, जो इकोलॉजिकल सिस्टम से बाहर ला करके जिनको आप फार्म कर रहे हैं, है ना, जैसे कि आप पोल्ट्री कर रहे हैं। पोल्ट्री में अब लोग कहते हैं कि भाई आपने अंडा खाया तो ये पाप हो गया। अंडा खाना वैसे ही है जैसे मिल्क कंज्यूम करना। अगर अंडे खाने से पाप हो गया तो दूध पीने से भी हो गया। मिल्क इज ऑल्सो एनिमल बाय प्रोडक्ट, इट इज नॉन वेजिटेरियन फूड, है ना। वेन एवर यू आर सेइंग कि आई एम नॉट
मीन आई एम वेजिटेरियन एंड यू आर टेकिंग मिल्क, तो Milk. ये चीज मिल्क भी क्या है, नॉन वेज है। मतलब नॉन प्लांट प्रोडक्ट जो है वो हर एक चीज नॉन वेज है। जो एग्स आप लोग ले रहे हैं पोल्ट्री से वो अनफर्टिलाइज्ड है, उनसे कभी बच्चा बाहर आएगा नहीं, चूजा बाहर नहीं आएगा, और वो अंडा सड़ तो सकता है लेकिन किसी यूज नहीं आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अल्टीमेटली ये होगा कि हम एग्स का यूज फार्म करके ले सकते हैं। अब जंगल में जाकर मुर्गी का अंडा चुरा के खाओगे तो वो तो अगेंस्ट नेचर ही हुआ ना। हमें फूड के बीच भी बैलेंस बना के रखना है, तो वी विल बी डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मिंग। एनिमल्स की फार्मिंग करिए फॉर द पर्पस ऑफ फूड, और उसको इसलिए खाइए कि हमारी फूड की डिमांड पूरी होनी है। whenever we are eating something for the enjoyment, just for the enjoyment, it is unethical as well as non-ecological as well as कि भी आप इसको कह सकते हो, किसी भी तरह हम इसको सही नहीं ठहरा सकते। जंगल सर में आपको गए, ऐसा लगता है कि मीट खाने से वी आर ऑल्सो मतलब पुटिंग डोनेटिंग समथिंग टू एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ? नहीं कैसे, मैं जरा दोबारा पूछे क्या था। लाइक अगर हम मीट खा रहे हैं, किसी ने बोला था, तो इज इट लाइक कि हम भी कुछ एनवायरनमेंट को लाइक फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए वी आर डूइंग नहीं मीट एंड एग्जैक्टली, वेन एवर वेन यू आर आई मीन डूइंग टू मेंटेन बाय ईटिंग मीट, है ना, क्यों कैसे आप कर रहे हैं। जब आप बाजार से चिकन मटन लेके आए तो इट वाज ग्रोन फॉर द फूड, इट वाज ग्रोन फॉर द फूड। यू आर नॉट इन जंगल कि आप जो है, तब तब तो आपको भी शेर खाएगा, वो भी एक फूड चेन को मेंटेन कर लेगा, और आप किसी हिरन को खाओगे तो मेंटेन हो जाएगा। तो इट इज नॉट जंगल बेसिकली, है ना। आप नेचर को, आप तो देखिए इस सब चीज से बाहर निकलो। फूड इज फूड, बट फूड वैल्यू के लिए फूड हो, वो एंटरटेनमेंट के लिए ना हो, है ना। सिंपली क्या है कि आप कुछ ऐसा बना लेते हो कि जो बस मुझे मजा आना चाहिए। आप जंगल में गए, मुर्गा मारा, उसको टांग के खा लिया कि आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग द फूड चेन, तो ये नई बात है ना, ये नहीं है। आप रेगुलरली फिश खाते हो क्योंकि आपके यहाँ फिश अवेलेबल है, और फिश में भी उस मछुआरे को सोचना है कि ओवर फिशिंग तो नहीं हो रहा है ना। हम ओवर फिशिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजों में देखने का है कि इट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। फूड में भी ऐसा ही है, और फूड के लिए सिंपल सी बात कि आप डिसाइड करिए कि आपको क्या खाना है, और नेचर से आपको लगता है कि किसी तरह नेचर में आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उस फूड को अवॉइड करिए, ठीक है। जब मैक्सिमम जितने भी सर वायरस पेंडेमिक ये सब नेचर के डिस्ट्रक्शन से ही नेचर, मैक्सिमम। देखिए नेचर को आप डिस्टर्ब करेंगे तो पैंडेमिक एंडेमिक सब होगा, और एज वेल एज डिजास्टर्स भी आपको होंगे। तो वो सबके लिए तैयार भी रहना है। और देखिए बात यह है कि नेचर जो है ना, जितना लविंग है उतना ही क्रूअल मदर भी है। वो अनबायस्ड है, वो ये नहीं है कि आपको गलत काम के लिए सपोर्ट करेगा किसी स्पीशीज को, वो नेगेटिव सपोर्ट में नहीं होता। नेचर का सिस्टम यही है। सर आपको लगता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन लाइक मोर ओवर सस्टेनेबल की तरफ जा सकती है? नहीं लाइक बिल्कुल जा व्हाट सकती कैन है। वी एक्सपेक्ट? इट इज देखिए, वी कैन ट्राई फॉर द मोर सस्टेन्ड सिस्टम। सस्टेनेबिलिटी इज बेसिकली इट इज ड्रीम, और ये अचीवेबल कंप्लीटली नहीं है। इट इज वी कैन डू नियर टू सस्टेनेबल। एग्जैक्टली नेचर खुद भी, मतलब मैं यूनिवर्स की बात मैंने बोला था, यूनिवर्स खुद भी सस्टेन्ड नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? स्टेबल होने के लिए बदल रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए बदल रहा है। बट स्टेबिलिटी कभी अचीव नहीं होती है। अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ भी स्टेबल होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं उसमें, और अल्टीमेटली स्टेबिलिटी अचीव होगी ही, इस बारे में मतलब शक ये है कि ये नहीं होगी, डेफिनेटली। डेफिनेटली नहीं होगी। फिर एक पूरा चैप्टर खत्म होगा, इसमें यूनिवर्स तो खत्म हो जाएगा, दोबारा से नया बनेगा, फिर वही चीज। तो इट इज टू ऑब्टेन द मोर सस्टेनेबल कंडीशन, इट इज नॉट टू मैक्स टू ऑब्टेन कंप्लीट कंप्लीट सस्टेनेबल, है ना। नियर टू सस्टेनेबल रहेगा, चीजें ऐसी रहती हैं।
बट हम लोगों को क्या करना है कि बेसिक ऐसा मेंटेन करना है कि मैक्सिमम टाइम हम रिसोर्सेज का यूज प्रॉपर कर पाए। ये ना हो कि अपने लालच और ग्रीड और इन सब चीजों की वजह से, अब एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि हम लोग मार्केटिंग, जो मार्केट हो रहा है ना, मार्केट में हम अननेसेसरी चीजों को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो एक आदत अगर हम कंट्रोल करें कि जब मुझे जरूरत है तभी वो चीज मैं लूं, और जो चीज मेरे पास है उसका मैक्सिमम यूज पहले मैं डिसाइड करूं, मैं उसको इंश्योर करूं कि इट विल बी यूज्ड मैक्सिमम whenever you are using it, or whether you can give it to other whenever it is not in your use। तो इस तरह की चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि सस्टेनेबिलिटी विल कम बाय कंट्रोलिंग आवर हैबिट्स। जो हमारी आदतें हैं उनको बदल लीजिए, नेचर की तरफ थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए, दूसरों का ख्याल करिए। आपके आसपास आपके चाहे दूसरे लोग हैं, आपके पास पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो भी चीजें हैं उनको आप ध्यान रखेंगे, रिसोर्सेस का सही यूज करेंगे। आप स्कूटर पे जाते हैं, अगर पैदल जाके कुछ कर सकते हैं तो पैदल करिए। दिस इज ऑल अबाउट छोटे छोटे हम जो चेंजेस ला करके बड़ा चेंज नेचर के अंदर ला सकते हैं। ये है ओवरऑल। डेफिनेटली इट कैन बी अचीव। राइट सर। सर मेरे दो तीन और क्वेश्चंस है लाइक रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, लाइक द वर्चुअल वाटर, लाइक हाउ डू यू से दैट इट शुड बी मोर रिलायबल टू वर्चुअल वाटर, इसके बारे में आपको क्या है? नहीं, इस बारे में जो मैं ये बोलूंगा कि जब भी किसी प्रोसेस के अंदर पानी का इस्तेमाल होता है ना, तो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो देयर इज अ मीन क्वांटिटी ऑफ वाटर which is being used for this। हम इसमें इनोवेटिव आइडियाज के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ हम इस वर्चुअल वाटर के यूज को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रिप जितना इरिगेशन, रिक्वायर्ड है उतना ही यूज। हाँ उतना ही यूज। अब अभी आप देखें कि पानी, सिंपल सी बात है कि सिंचाई करने के तरीके हमारे जो एग्रीकल्चर में, उसमें हम ड्रिप अगर कर देते हैं तो जो वाटर कंजम्पशन है वो मीन 20 फोल्ड्स भी कम हो सकता है आपका। जस्ट हम वी आर जस्ट गिविंग द ड्रिप टू द रूट ऑफ द मीन प्लांट, बाकी जगह पे पानी देने की जरूरत नहीं है। इंजेक्शन से आप सिर्फ वहीं पानी दीजिए, या आप जो है ड्रिप के थ्रू वहीं ड्रॉप बाय ड्रॉप करिए, तो प्लांट ग्रो करेगा, बट आप देखिए कि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसको वी कैन डू विद मीन मोर इनोवेटिव आइडियाज। आने वाले टाइम में जो आपका वॉशिंग है, कपड़े की वॉशिंग भी जो है वो एयर से हो सकती है ना। तो ये जो आइडियाज हैं वो मैक्सिमम यूज किए जाए, और इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चर में और फूड प्रोडक्शन में कम से कम पानी के साथ भी आजकल चीजें आ रही है। ये है, तो ये सस्टेनेबल की तरफ हम लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो यूज ऑफ वाटर ये कंट्रोल्ड ही रहे तो ठीक। सर एक क्वेश्चन था डाइवर्जन ऑफ वाटर पे, लाइक इज द डाइवर्जन ऑफ वाटर इन पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज, लाइक इट इज दिस द गुड थिंग और नॉट? एग्जैक्टली, in both the areas, cities and the rural areas, there are certain requirements of this resource। तो हाँ, कुल मिला के तो बात ये ही है, बात वहीं आ जाती। पहले वाले क्वेश्चंस में इसका आंसर है कि हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को समझ के उतनी ही चीजें करें। अब शहर से पानी गांव में काट के भेजेंगे या गांव से शहर में भेजेंगे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट होने वाली बात है। तो first of all we should the authorities should go for the analysis and what the amount is being required there, उसके हिसाब से उसको हम लोग डाइवर्ट करें। तो गुड और बैड का तो सवाल नहीं है, बैड बात यहाँ पे बैलेंस की ही है बेसिकली। सर एक और बैलेंस से आपने बात की, तो सर एक बैलेंस से रिलेटेड मुझे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन को क्या, लाइक वी कैन कंट्रोल इट, लाइक हाउ इट विल वर्क? Humans can control it, humans can control it। और एक नया रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ा था कि जिस हिसाब से इंडियन सिस्टम है, इंडिया की बात अभी मैं कर रहा हूँ, इंडिया में जो अभी चाइल्ड नॉर्म्स वगैरह जो है चेंज हुए हैं, और लोगों की जो फैमिली साइज है वो चेंज हुआ है। उससे ये देखा जा रहा है कि 2100 में द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी अराउंड 80 मिलियन, है ना, 80 मिलियन होगा। तो ये जो है मतलब इसको कहा जाए 80 करोड़, 800 मिलियन, नॉट 80, 800 मिलियन।
तो ये होगा। और आप ये देख रहे हो कि जहां हम कह रहे हैं बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और ये 2100 में इसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि कम होगा। तो ये इसके कारण क्या है कि हमारा सोशल सिस्टम बदल रहा है। लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट, आई मीन, इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड, और वो अपना एक निजी जीवन अकेले एकाकी जो है जीना चाहते हैं, अकेले जीना चाहते हैं। तो बहुत सारे फैमिलीज हैं, वो बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, है ना। एक एक जो सिंगल चाइल्ड नॉर्म जो है वो अनसेड वे में अडॉप्ट हो गया। अब इकोनॉमी ही कहें या कुछ भी कहें, उस वजह से हुआ। अगर कहते लॉजिक और एथिक कहते तो ना होता, लेकिन खिलाने पिलाने की जो हमारी ये है ना कि चीजें महंगी हो गई, इसलिए लोग इस बारे में अवेयर हुए हैं। और ये सारी चीज कहाँ लेके जा रही है कि हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे रिड्यूस होने जा रही है। तो रिड्यूस, हाँ, मीन 2100 जो मतलब 21वीं शताब्दी जो सन 2100 आएगा, उसमें हम लोगों का पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस होगा। अभी कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की, ट्रेंड इस तरह का कह रहा है। तो ओवरऑल बात यह है कि ह्यूमंस कैन कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन, हम लोग खुद कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी बहुत बड़ा रीजन है, हाँ, अवेयरनेस है, क्योंकि भी बहुत अवेयरनेस आ बेटर रही है, फॉर्मेट नहीं है। अवेयरनेस आ रही है। और अगर आप खुद नहीं करेंगे तो नेचर खुद कर देगी, है ना। अभी कोरोना वॉज ट्रेलर, कोरोना इस बात का ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर के होगा क्या, आपके एटीट्यूड्स ऐसे हो जाएंगे, आपका ग्रीड ऐसा हो जाएगा कि आप एटम बम चला लोगे, है ना। एक कंट्री यूज करेगा, दूसरा करेगा, पॉपुलेशन कितनी देर का खेल है, ये तो जाएगा। तो ये जब जब हम एटम बम यूज करेंगे ना, तो इट विल बी द नेगेटिव वे ऑफ कंट्रोल, एंड अल्टीमेटली इट इज बाय द नेचर। आपके एटीट्यूड्स का बदलाव भी तो नेचर से ही है ना। आपको स्ट्रेस हो रहा है, इट इज ड्यू टू नेचर, ड्यू टू सराउंडिंग्स, है ना। उस आपने ऐसा वातावरण बना लिया है, और वातावरण कहाँ है, नेचर में है। तो कुल मिला के नेचर ही आपको कंट्रोल कर रही है। सर चाहे एक नहीं, हाँ जी। सर एक ग्लोबल मार्केट पे क्वेश्चन था, लाइक फ्री मार्केट, लाइक ये आपको वहां क्या इस लगता है बारे में, फ्री मार्केट? हाँ, इस बारे में मैं कहीं ना कहीं बोल चुका कि फ्री मार्केट में क्या है। फ्री मार्केट क्या है कि आप कितना भी बनाते जाएं, अगर हम लोग अपना डिमांड खत्म कर लेते हैं, अगर मुझे रोज नए फोन का डिमांड ना हो, मुझे रोज नई शर्ट का इससे आपको डिमांड लगता ना है हो। कि जीडीपी पे भी कोई असर पड़ेगा, लाइक? देखिए, जीडीपी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है। जीडीपी का सीधा रिलेशन हमारी नीड्स के साथ भी है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है और कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो रिक्वायरमेंट के लिए हो रहा है ना, खेलने के लिए तो हो नहीं रहा है कि चीजें पैदा, हम लोग इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं ढेर लगाने के लिए थोड़ी। इट विल बी क्योंकि हमें जरूरत है। अब किसी चीज का जरूरत नहीं है तो उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। हम अपनी जरूरतें समझें। अब क्या हो रहा है, मुझे मुझे ये लगता है कि इस तरह के कंट्रोल भी होने चाहिए कि मार्केट में एक के साथ एक फ्री मिल रहा है ना, ये रुकना चाहिए। एक ही चीज का प्राइस उतना रखिए जितना जेन्युइन है। आप क्या करते हो, 2 शर्ट है 500 रुपए का, ठीक है, आप एक शर्ट ही 250 का बेचो ना, एक के साथ एक फ्री। उसमें प्राइस कुछ और लगा दिया, जोड़ के बता कुछ और दिया, आपको पता है इसका प्राइस यही पड़ेगा, तो एक ही रही है। आप दो क्यों खरीद के लाते हो, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, जबकि रिक्वायरमेंट आपकी एक ही की थी। कई बार आपके घर में ढेर लग गया, अभी घरों में गार्बेज हाउस बना हुआ है, चीजें, डब्बे, अमेजोन का डब्बा, इसका डब्बा, उसका डब्बा पड़ा हुआ है, लेकिन और यूज में सर नहीं मुझे आ रहा। लगता भी नहीं कि लोग इतने सारे कपड़े यूज भी कभी, लाइक नहीं, पहले भी लोग। कपड़ा इज एग्जाम्पल, कपड़ा तो एग्जाम्पल है। हमारी ग्रीड का अंत नहीं है। मैं देखिए, रिक्वायरमेंट है छोटे कार का, आप 2000 सीसी का कार इसलिए लेके चलते हो कि पड़ोसी को जलाना है, ये लगना चाहिए कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, है ना। आप 10 जूता इसलिए रखते हो कि रोज अच्छा दोस्त क्या कहेंगे, इसके पास एक ही शर्ट है, इसके पास एक ही जूता है ना। याद करो कलाम साहब को, उनके पास मैंने तो एक ही शर्ट देखा हमेशा, वो स्काई ब्लू टाइप का, एक ही कोट में उनको देखा हमेशा पूरे कार्यकाल में, एक या दो ही उनके पास होता था, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, अभी इन रेगुलर ट्रेंड आई एम मीटिंग सच अ पीपल जो जिनको फर्क नहीं है इस बात का कि मैं कैसा दिख रहा हूं। वो बिल्कुल इतने सिंपल सीधे साधे लोग हैं और नेचर के लिए और सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, चप्पल पैर में नहीं है, बड़ा साइंटिस्ट, बड़े लोग,
है ना। बहुत, अभी के सिवन को आप जानते हैं ना, कि जो इसरो के चेयरमैन लास्ट, क्या वो Yes. कैसा कपड़ा पहनते, है ना, कैसा कपड़ा पहनते, उस आदमी को देख के लगेगा कि आपको ये भी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। ब्रांड के बारे में लाइक दिस इज वन ऑफ द लाइक ह्यूमन ग्रेड ओनली यू वर एक्सप्लेनिंग लाइक या एग्जैक्टली, जो अभी तक ब्रांड कॉन्शियसनेस एंड डिफरेंट, दीज आर द आइडियाज ऑफ मार्केट बेसिकली। ये जो है ना, ब्रांड के लिए कॉन्शियस हो जाना, आपको लगता है कि आप कॉन्शियस हो गए हैं, आप कॉन्शियस नहीं हुए हैं। सिस्टम ने आपको अपने लिए, अपने यूज के लिए कॉन्शियस बना दिया है। वहां पे कुछ शो किया जाता है, जो आपको लगता है कि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो लोग आपको पीछे समझ लेंगे। तो लगातार आप क्या करते हो, आप वो चीजों को फॉलो करते हो जो आपका जो आइडियल पर्सन, बेसिकली लोगों के आइडियल कौन है अभी। अब स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट देना है, तो स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स पर्सन कोई अगर किसी चीज का यूज कर आइडियल रहा है, तो फिर आपके लिए वो ब्रांड हो गया कि आप उसको यूज करेंगे। नहीं करेंगे तो मतलब बात नहीं बनेगी। तो ये जो चीजें हैं, कल आप कुछ यूज कर रहे थे, परसों कुछ और यूज कर रहे हैं। तो एक तो होता है कि डे टू डे एफएमसीजी जो है, जो रेगुलर आप साबुन तेल सब यूज करते हो, तो उसमें तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसमें सिर्फ ये है कि हम अपना यूज का लेवल, उसको यूज करें, मिस यूज ना करें, है ना। इवन छोटी सी चीज, पेस्ट भी, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट की क्वांटिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जो एक मिनिमाइज जो रिक्वायर्ड होता है, कई बार हम लोग उसे जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो बट इट इज रिक्वायर्ड जस्ट अ पी साइज्ड क्वांटिटी, मटर के दाने जितना टूथपेस्ट आपके लिए इनफ होता है। तो क्या है कि आप प्रोडक्ट का यूज मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं। बात ब्रांड की आ रही तो कौन सा यूज कर रहे हैं क्या नहीं, मतलब ये कि पर्टिकुलर ब्रांड यूज करना है तो वो चीजें आ जाती हैं। ब्रांड मोर कॉन्शियसनेस के बारे में, ओवर ब्रांड, कंपनीज अभी सर दे आर नॉट वो दे गेटिंग आर क्रिएटिंग देयर हाइप ना, कि ये चीज है तो ये अलग लिविंग आ गया, बिहाइंड द क्लास का शो कर दिया कि भाई ये पर्टिकुलर क्लास यूज करेगा, ये दूसरी क्लास यूज करेगा, है ना। शूज हैं, शर्ट्स हैं, कपड़े आपके अपरेल्स जो भी आप यूज करते हो, तो वहां पे टैग इज इंपॉर्टेंट। आपको ठंड लग रही है स्वेटर पहन के, वो अलग बात है, लेकिन वो टैग दिखना चाहिए, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स ये हैं। घूम फिर के वहीं पर आ जाती है सर अवेयरनेस हाँ, नहीं कुल है मिला के लोग ये है कि अगर आपका चार्म किस चीज में है, आपका चार्म अगर उस तरह है, जो सेटिस्फाई हो रहा है कि फला ब्रांड पहन करके या ये चीज पहन के, वो हालांकि स्थायी नहीं है, वो अनस्टेबल ही है। आपको आज ये चीज पहनी तो कल वो पुरानी लगेगी। तो ये मार्केटिंग के जंजाल से जो है, वो ओवरऑल बाहर कैसे निकला जाए। तो बाहर निकलने का सीधा, बहुत ही आसान तो नहीं कहूंगा, अगर इसको अप्लाई किया जाए तो आसान ही है। ये एजुकेशन के थ्रू ही है। लोगों को खुशी का मतलब बताया जाए, हैप्पी इंडेक्स के बारे में समझाया जाए कि खुशी किस चीज से मिलती है। हो सकता है आपको एक मोबाइल फोन के नए लेने से खुशी मिलती है, बिल्कुल होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन हर समय वो खुशी क्यों नहीं होती है आपको, है ना। लेकिन अगर आपको कुछ चीजें जानने की आपके अंदर डिजायर है, और आप इस तरह आपने अपने आप को बना लिया है कि मुझे नॉलेज देखना है, मुझे इनोवेट करना है, तो आपकी खुशी फिर डाइवर्ट हो गई। फिर आप इनोवेशन ढूंढते हो एजुकेशन में, अपने आप को एजुकेट करने में, नया नॉलेज गेन करने में, नया कंट्रीब्यूशन करने में। तो वहां पे आप खुश हो रहे हो, लेकिन वो खुशी आप देख रहे हो कि स्थायी है, लंबे समय की है, और आई मीन नियर टू सस्टेनेबल जिसको कहना चाहिए, वो चीज है। तो मिला जुला के ये है कि मार्केट आपको नचा रही है, आप मार्केट नहीं चला रहे हो, मार्केट जैसा चाह रही है आप वैसा हो रहे हो। तो यहाँ पे जस्ट मेरा सजेशन यही होगा कि गवर्नमेंट्स इस चीज को एक रेगुलेटरी बॉडीज करें, कि मार्केट में जब प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो उसपे कौन सी स्कीम लगाई जा सकेंगी, कौन सी नहीं। और कम से कम ये तो बंद होना चाहिए, 1 के साथ 5 फ्री और 2 के साथ 6 फ्री, ये बंद होना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही चीज का प्राइस जस्टिफाइड हो कि भाई ये एक सामान मिलेगा, इसका इतना पैसा है। आप दुकान पे जाते हो, नहीं सर 2 शर्ट तो लेना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं बनेगा, ये क्या, ये नहीं है ना। तो ये जो चीजें हैं इनसे बदलना पड़ेगा, है ना। आपको ये लगता है कि एक
इसमें नहीं, सर इसमें कल्चर। रूल्स लाने जरूरी हैं, मार्केट के लिए एक रेगुलेटरी रूल्स लाना जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये डिच हो रहे हैं लोग, इसमें धोखा खा रहे हैं, चीजें इस तरह हो रही हैं। ऑनलाइन का कल्चर हो गया, हर हाथ में मोबाइल आ गया है। तो चीज का पहले तो मार्केट जाना होता था, एक डिसाइड होता था कि ये चीज लेनी है, तो कल तक विचार बदल भी सकता है। अभी मन में विचार आया क्या, और बस वो मंगा लिया सामान वहां पे, मिनट की तो बात आपको है। लगता है कि कल्चर भी थोड़ा चेंज इसको भी लाना होगा, लाइक कल्चर से स्टार्ट देखिए, करना होगा? कल्चर तो बात, कल्चर एक जो आइडिया है वो तो ये है कि सराउंडिंग्स बदलते हैं तो रहने का तरीका बदलता है, जिसको हम कल्चर बोलते हैं। खाने पीने का तरीका बदलता है, व्यवहार का, आपके बिहेव करने का तरीका बदलता है जब चीजें बदल रही होती हैं। तो वो सब मिला जुला के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको कहेंगे, वो आप उसको कहते हो कि ये कल्चर है ना। तो आज का एक डिफरेंट कल्चर है, वो आ रहा है, मार्केट से भी आ रहा है, दूसरी चीजों से, हमारे बिहेवियर से भी आ रहा है। आप किसी भी चीज में पाएंगे हमारे, चाहे रिलेशनशिप्स हो, फैमिली की बात हो, दोस्तों के साथ बातें हो, रिलेशंस हो, सब कुछ बदल रहा है। और कहीं ना कहीं हर चीज मार्केट हो रही है। Obviously, हम sir, दोस्त भी उसी हिसाब से बनाते हैं, हम रिलेशनशिप भी उसी हिसाब से करते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि हर चीज में जब मार्केट होता है ना। अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होगा, तुम लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझेंगे इस बात को कि किस तरह से मार्केट हावी है। एक रिलेशनशिप जो सिर्फ भावनाओं पे चलता है, वो आजकल मार्केट पे चलता है। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए पर्टिकुलर गिफ्ट देते हैं तो आपकी दोस्ती देर तक चलेगी, नहीं देते हैं तो नहीं चलेगी। और दोस्ती भी उसी हिसाब से हो रही है कि कहाँ से कितना गिफ्ट मिलने वाला है, कहाँ से कितना आप अर्न कर सकते हो, कहाँ से कितना इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। रिलेशनशिप्स, फैमिलीज के मैरिजेस आजकल उस हिसाब से जो है मेंटेन होते हैं कि भाई कहाँ से कितना बिजनेस का फायदा होगा। तो मार्केटिंग, मार्केट है, उसको आप अपने, मार्केट आपकी जरूरत है। आप मार्केट में कंज्यूम ना हो जाए, मतलब आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर रहें, आप चीजों को यूज करें, देख समझ के यूज करें, लेकिन मार्केट आपको कंज्यूम ना कर ले कहीं पे। और हो क्या रहा है, मार्केट ने ही आपको कंज्यूम कर लिया। हमारी ऑब्वियसली। चिंताएं सिर्फ इस बात पे हैं, आपने एक सामान मंगाया, वो सही नहीं आया। पहले तो ये कि आपने सामान मंगाने की, फिर उसमें आप क्यूरियस रहेंगे, फिर वो आ गया है, फिर वो खराब निकला है तो उसकी बदलने की टेंशन है। आप, फोन है तो मेरे पास फोन नहीं है, क्यों नहीं है, दूसरा अब मुझे फोन चाहिए, फोन आ गया तो उसमें रिचार्ज चाहिए, रिचार्ज है तो बार बार आप टेंशन में हो कि बज क्यों नहीं रहा है ना। बज रहा है तो आप इस टेंशन में कि ज्यादा क्यों बज रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो कुल मिला के आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट का खिलौना है, इस चीज से आप बच सर एक सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, लाइक जी। जैसे आपने मोबाइल्स की बात की, और मुझे हम्म। लगता है सर आने वाले, जैसे आपने 5G टेक्नोलॉजीज कैसे हार्म करता है आपने कुछ बताया ये, जी। तो मुझे लगता है कि आने वाले सर कल में ज्यादातर मोबाइल्स की यूज ही होगी। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ज्यादातर मोबाइल्स, डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि निग्लेक्टिंग दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इकोसिस्टम को नजरअंदाज कर रहे हैं। लाइक बड़े बड़े कंपनीज भी, दे आर नॉट कीपिंग दिस सिंपल स्मॉल या। दैट हम्म। कुड बी माइंडेड। तो मुझे हम्म। सर, मुझे तो ऑब्वियसली सर ओवरऑल अगर मैं भी बोलूं तो मुझे तो डिस्ट्रक्शन तो नजर आ रहा है। आज नहीं, नहीं ओ कल देखिए, तो आफ्टर। देखिए ऐसा है ना कि वी आर सेइंग, आई एम सेइंग कि बैलेंस जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी अकॉर्डिंग टू नीड करिए ना, जरूरतें समझ करके आप ये देखिए कि कहाँ पे मुझे एनर्जी कंजम्पशन पे अपना एक्सपेंसेस हो रहे हैं। एक्सपेंसेस से मेरा मतलब ये है कि पैसे का एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस है आपकी लाइफ में कहाँ पे कितना एनर्जी इनपुट, कहाँ पे कितनी चीजों की जरूरत है, उसको देखना पड़ेगा। आने वाले समय में ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना, ये आप कह रहे हो कि मोबाइल आपकी लाइफ में जरूरी हो जाएगा, ये कुछ समय की बात है, 10-20 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा। 10 साल के बाद हो सकता है कि मोबाइल जरूरी रहे ही ना। आपकी इनबिल्ट चिप आपके स्किन के नीचे लगा दी जाए, वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट होके काम करेगी। इन 50 ईयर्स इट इज, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपका ब्रेन एक एक्सटेंडेबल मेमोरी का यूज कर रहा होगा, आपको बात करने के लिए बोलने की जरूरत ही ना रहे। जस्ट ब्रेन में आप थॉट कर रहे हो, वो मैसेजिंग हो रहा है, दूसरा कनेक्ट है बंदा उसके साथ। तो टेक्नोलॉजी में मोबाइल इज अ माइलस्टोन,
बट यही रहेगा ऐसा कहना मतलब मुझे नहीं ये लगता। ऑब्वियसली सर, तब भी जो भी है तो मुझे बट ये कि वो भी समय लगता हो, है। अब अगर आप नहीं करोगे ना कंट्रोल, कंपनीज नहीं कर रही चीजें, इस सीन की बात मैं कर रहा हूं, है ना, मैं इस सीन की बात कर रहा हूं कि इसी सीन में अगर आप कंट्रोल करें तो ठीक, नहीं करें तो नेचर आपको बता देगी कि कैसे होता है। राइट, ठीक है ना। जैसे वी आप हैव 5G बिना सोचे प्रीटी सब। आपने लगा दिए, अब पूरी दुनिया में आप 5G चालू कर दो, ठीक है, अभी कह रहे हो ना प्लेन जो है वो लैंड नहीं हो पा रहे हैं, अगर दुनिया में 100 प्लेन लैंड ना हुआ, गलत जगह लैंड हुआ, क्रैश हुआ, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या बात है। दूसरा, कुछ चीजें समय के अनुसार होती हैं। अभी पेट्रोल का हम यूज करें, पेट्रोल से पॉपुलेशन का मीन पोल्यूशन हो रहा है, तो अभी आने वाले टाइम में पेट्रोल विल बी एग्जॉस्टेड, 2050 के अराउंड ये खत्म ही होने वाला है। तो आप इलेक्ट्रिक कार्स यूज कर रहे होंगे तो पेट्रोल पोल्यूशन जो है वो फिर गए जमाने की बात होगी। इसके पहले आप कोयला जला रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, आप जो है देखते हैं बायोलॉजिकल भी बहुत सारे चेंजेस उसमें हुए। पहले कोयले का इंजन था, फिर लेस पोल्यूटिंग आ गया, ये दूसरा फ्यूल आ गया, अब उससे भी कम पोल्यूटिंग जो है। ये कुछ चीजें तो आपको मजबूरी में करनी पड़ रही है ना। तो जब जब आप देख रहे हो कि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल नहीं है, तो आपको बाहर इलेक्ट्रिक सिस्टम के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सस्टेन्ड सिस्टम की तरफ जाना ही है। ठीक है, आप जैसे भी करें, अब पॉपुलेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको मार्स पे जगह ढूंढनी पड़ेगी ना, तो आप कर रहे हो ना उस तरह। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप अपनी जो एफर्ट्स हैं उनकी रेंज में लाइए चेंजेस को। मतलब चेंजेस को आप अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग जितना कर सकते हैं कंट्रोल्ड वे में, मतलब नेचर को कम से कम हार्म करें। कुल मिलाकर के ये बात है कि ह्यूमंस के अलावा, आप ह्यूमन हैं, आप सबसे रिस्पॉन्सिबल स्पीशीज हैं, तो बाकी के जो स्पीशीज यहाँ पे हैं, नोन स्पीशीज की बात करें तो 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक रिकॉर्डेड। इन स्पीशीज का भी ख्याल करो कि आपके साथ वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। ये क्या हुआ कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, और आप के पास एक ब्रेन है, आप दो पैरों पे चल के आपने सीख लिया है, तो आप सबको कंट्रोल करें। ये कोई थोड़ा एथिकल सा नहीं है, और एथिकल भी क्या, आपके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, आपका एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ेगा। तो एग्जांपल्स हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं इस पे। So that was the last question. I hope that जो भी ये वीडियोस अच्छा, देखेंगे देयर वाज अ क्वेश्चनर, है ना। तो क्वेश्चन से कुछ लाइक आई होप कोई कि क्वेश्चन इस सारी बातचीत से कहीं ना कहीं हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे, और ये ऑब्वियसली सर, कहीं थोड़ा सा भी चेंज अगर आएगा, 1% भी आएगा, तो हम मानेंगे कि बातचीत जो है वो सक्सेसफुल है। ऑब्वियसली सर। लोग आजकल लाइक दे रियली डोंट सी इकोसिस्टम और ये एनवायरनमेंट को दे हार्म, दे आर इनडायरेक्टली आल्सो दे आर हार्मिंग। अभी कुछ 2-4 दिन पहले की बात है। माय फ्रेंड, ही इज अ प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, ही वाज टॉकिंग टू सम जर्नलिस्ट, और उस जर्नलिस्ट ने उन सोशियोलॉजिस्ट का एक इंटरव्यू करना था। तो इन्होंने उनको बोला कि माय फ्रेंड इज फ्रॉम पंजाब और ही इज वर्किंग ऑन बर्ड्स। तो उधर से आवाज आई, वो स्पीकर पे फोन था, बर्ड्स मतलब चिड़िया। तो अच्छा चिड़िया के ऊपर, तो मतलब वो ये सोच रहा था कि अच्छा चिड़िया के ऊपर क्या है ना, बात तो मोदी की होनी चाहिए, बात तो योगी पॉलिटिक्स की होनी चाहिए, सोशल सिस्टम की होनी चाहिए, ये चिड़िया से क्या होगा। तो मतलब मेरे को हंसी आई ये बात देख करके कि हम अभी इसी तरह सोचते हैं, इसी तरह हमारी बात होती है। तो ये है, रहता है ऐसा। बट ओवरऑल ये है कि हम लोगों को थोड़ा सिंसियर सर बनना जो भी पड़ेगा। वीडियोस देख रहे होंगे, ओवरऑल ये है कि आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं भी समझ, ऐसा होता है ना सर, जैसे हम भी अभी ग्रोइंग एज में, कोई चीज हाँ। मुझे अभी जाके पता लगती है। लाइक आप भी अपने स्टेज में हो, आपको कोई बात ऐसा होता होगा जो आपको देखिए, तब पता। देयर इज ऑलवेज मीन लर्निंग स्टेज। हम लोगों को हर रोज कोई नई बात पता लगती है। बेसिकली ये पॉडकास्ट का सब मतलब यही था कि लोग मोर एंड मोर अवेयर हो
बिल्कुल अगर वो लोग मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं, तो दिस इज अवेलेबल ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो कहीं ना हाँ कहीं ये अगेंस्ट, ठीक है। तो हाँ दैट्स इट सर, इट वाज रियली नाइस पॉडकास्ट। और हम ये थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं हम लोग यही सोचेंगे लाइक न्यू टॉपिक्स और हो आपको फिर उनके लिए भी आपको श्योरली आप प्लीज आइएगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू इट इट वाज वेरी नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। और आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बात करूं यहाँ पे। और थैंक यू सो मच। It was really nice pleasure, like hosting and interviews, just like went like interview and more than podcast. Big man. हाँ, So, sir, really thank you, sir, and थैंक यू सो hope. मच। And sir, एक बार आप बोल दीजिए, please like subscribe this हाँ channel. हाँ हाँ, भाई सभी लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वेरी नाइस एफर्ट ही इज डूइंग, सूरज। Apart from और this सभी लोग, job, I'm हाँ getting हाँ, uh, getting this time, and I'm नहीं नहीं, इट्स more. नाइस एफर्ट एंड यू आर डूइंग टेकिंग अप सच टॉपिक्स which are been related to our lives and as well as जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं। और अक्सर वही टॉपिक्स आप पिक कर रहे हो जो हमारे लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सरोकार रखते हैं, कहीं ना कहीं कंसर्न होते हैं और जरूरी हैं। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और लाइक की बात जहां तक मैं कहता हूँ लाइक के बारे में, कि लाइक का लाइक भीख तभी कभी करें किसी जो से ना मांगो। में लाइक आपको डोंट समझ से आए। कि और जब चीजें कंटेंट अच्छा होगा तो लोग खुद ही लाइक करने लग जाएंगे, है ऑब्वियसली ना। ऑब्वियसली हाँ, तो हम लोग इस चीज के पीछे ही ना भागे, है ना। तो क्वालिटी जब रहेगी तो कंटेंट अच्छा रहेगा तो लोग खुद आएंगे आपके पास। तो कई बार होता है ना कि भाई लाइक करो लाइक करो लाइक करो, क्या जरूरत है लाइक करने का, क्या जरूरत है लाइक करने का, है ना। राइट। लाइक तो अपने आप ही हो जाएगा। वो जो अंदर से आवाज आती है ना कि यार बहुत अच्छा रहा यार, इसको लाइक हाँ करो। सर, वो हाँ भी आई नो सर। ये बात अंदर से होना हाँ, चाहिए, लाइक फॉलो नहीं दिस बस बहुत अच्छी बातचीत रही। और टॉपिक्स। हाँ हाँ, फ्यूचर में भी कभी कुछ ऐसे मौके रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं कोलैबोरेट, है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली सर। या थैंक यू सर, इट वाज थैंक यू रियली थैंक यू। नाइस शेयरिंग हाँ नॉलेज थैंक टुडे। यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सूरज, थैंक यू। थैंक यू।